सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब जो भी यूनियन यहाँ पर चुनाव करा रही हैं उनका किसी भी राष्ट्रीय यूनियन से एफिलिएशन नहीं है, तो वो 3 यूनियन जो काम कर रही हैं उनके पास किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, देहरादून नगर निगम में कर्मचारी यूनियन के चुनाव चल रहे हैं। बीते 10 वर्ष से चुनाव नहीं हुए थे, जिसको लेकर यूनियन के कर्मचारियों में काफ़ी रोष था। अभी चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं आगामी 29 तारीख को और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अजय बन्नू जी, देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या खामियां हैं इन चुनाव में, कहां पर कमी है, इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता के साथ अजय बन्नू जी ने उठाया है। क्या कहना है इनका इस बारे में, और जो तकनीकी इन्होंने पहलू हमें बताया है उसको लेकर हम नगर आयुक्त से भी बात करेंगे। अजय बन्नू जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? धन्यवाद विवेक जी, आपके चैनल का पहले तो। और जो ये चुनाव चल रहा है देहरादून के अंदर नगर निकाय में, जिसमें जो है सफाई कर्मचारी यूनियनें जो काम कर रही हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी चुनाव होता है संगठन का, वह संगठन सबसे पहले सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ट्रेड यूनियन एक्ट के हिसाब से 1962 के हिसाब से। और जब भी कोई चुनाव होता है या कोई संस्था बनती है जी, तो उस संस्था को बनने के बाद जो है सबसे पहले राष्ट्रीय यूनियन जो होती हैं, जैसे प्रदेश के अंदर इस समय जो यूनियन काम कर रही है पूरे देश के अंदर, जिसे कहते हैं BMS, भारतीय मजदूर संघ, आपको उससे मान्यता लेनी पड़ेगी या इंटेक्स से मान्यता लेनी पड़ेगी, या राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस जो बूटा सिंह की जो वो है यूनियन, आपको पहले जो भी आपको काम करना है राष्ट्रीय यूनियनों से आपको एफिलिएशन लेना पड़ेगा। अब जो भी यूनियन यहाँ पर चुनाव करा रही हैं उनका किसी भी राष्ट्रीय यूनियन से एफिलिएशन नहीं है। ये कैसे कंफर्म होगा कि उनका किसी राष्ट्रीय यूनियन से एफिलिएशन नहीं है? क्या कंफर्म है आपको इस बात का? देखिए, ऐसा ना, मेरे को इसलिए कंफर्म है कि मैं खुद प्रदेश के अंदर काम कर रहा हूँ और पूरे उत्तराखंड के अंदर जो देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी संघ है जिसको हम लोग चला रहे हैं, उसको जो है मान्यता जो है देवभूमि को भारतीय मजदूर संघ ने दिया है, क्योंकि एक ही संघ ऐसा है जिसने मान्यता सफाई कर्मचारी यूनियन को दी है। अब जब उन्होंने हमें मान्यता दी है तो जाहिर सी बात है अन्य यूनियनों को नहीं मिली है, तो वो 3 यूनियन जो काम कर रही हैं उनके पास किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। जैसे कि मैंने सुना है, जैसे वहाँ पर स्वच्छकार कर्मचारी महासंघ है, बड़ा पुराना संघ है, उनको किसी भी यूनियन से मान्यता नहीं है, जबकि सबसे पहले जो ट्रेड यूनियन कहता है, हमने आपको पत्र दिया, आप इसमें देख लीजिए। जी बिल्कुल। हाँ, श्रम आयुक्त ने स्पष्ट किया है उक्त संबद्धा एफिलिएशन के परिवर्तन की तिथि संख्या अब जिस संघ फेडरेशन महासंघ से संबंध है। हाँ जी, ऐसा ना, जब तक संबंध नहीं होगा तो आपकी यूनियन, तो आपने वो तो ले लिया रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन आपको कार्य करने की किसी प्रकार की अथॉरिटी नहीं है, आपको श्रम विभाग को बताना पड़ेगा। जिस तरह से अजय जी आपने प्रश्न उठाया है, तो क्या ये माना जा सकता है कि ये चुनाव निरस्त होने की तरफ भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर नगर आयुक्त चाहें तो नगर आयुक्त इसमें जांच करें कि जो यूनियनें काम कर रही हैं प्रदेश के अंदर, अगर श्रम विभाग से उनको केवल रजिस्ट्रेशन मिला है, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद उन लोगों ने संबद्धता नहीं ली है राष्ट्रीय यूनियनों से, तो ये जो है चुनाव निरस्त हो सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार अजय जी ने यहाँ पर आरोप लगाया है संबद्धता के कि एफिलिएशन नहीं है इन यूनियनों का जो चुनाव में भाग ले रही हैं, ये बहुत गंभीर विषय है और कहीं ना कहीं इसमें कौन दोषी है इसका आपको तय करना है। ये जनता तय करेगी, संबंधित कर्मचारी यूनियन तय करेगी, संबंधित विभाग तय करेगा। इस पूरे मामले को लेकर हम नगर आयुक्त देहरादून से बात करेंगे और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में कितनी सच्चाई है और क्या कार्रवाई इसमें आगे होने वाली है। इस बात को लेकर हम अन्य जो यूनियन चुनाव में उतरी हैं उनसे भी बात करेंगे, उनका भी हम पक्ष रखेंगे। ऐसा ना, दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ विवेक जी, जो संघ होते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट में जी, आपको सबसे पहले मेंबरशिप फार्म भरना बहुत ज़रूरी है। जितने कर्मचारी उसमें चुनाव में भागीदारी है, उन्होंने किस संघ की मान्यता ली है और किससे उन्होंने मेंबरशिप फार्म भी भरवाया है। जब तक आप उस संगठन के मेंबरशिप फार्म नहीं भरोगे तब तक आपको वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। आप पहले मेंबरशिप भरने के बाद आप श्रम विभाग को ये क्लियर करेंगे कि इतने हमारे मेंबर हैं और उस मेंबरों के ही अनुसार आपको चुनाव करने की अथॉरिटी है। और जैसे ही यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, मैं नहीं मानता कि ये नियम अनुसार चुनाव है। नियम ये कहता है कि आपको मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए, पूरे देश के अंदर चुनाव होते हैं, उसके अंदर सबसे पहले जो चुनाव करता है, जो चुनाव लड़ रहा है व्यक्ति, उसने अपने पहले मेंबरशिप लेनी बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी मेंबरशिप नहीं है,
आप जो श्रम विभाग में चेक करा लीजिए, किसी की मेंबरशिप जो यानी है। आपका मानना है सीधी तरह से पूरी तरह से नियम विरुद्ध काम हो रहा है। जी, जी। आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होगी हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज़। नगर निगम कर्मचारी यूनियन चुनाव 29 तारीख को संपन्न होने हैं। इससे पहले एक विवादित मुद्दा सामने आया है, एक बयान सामने आया है देवभूमि निकाय कर्मचारी यूनियन काशीपुर से, जो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय सौदा बन्नू। उन्होंने कहा है कि किसी भी यूनियन को जो कर्मचारी यूनियन का चुनाव लड़ रही है उसको राष्ट्रीय स्तर के संगठन से एफिलिएशन होना जरूरी है। इस बात को लेकर हम नगर निगम देहरादून में पहुंचे हैं और यहाँ कई संगठन ऐसे हैं जो इस चुनाव में भाग ले रहे हैं अध्यक्ष के तौर पर। उनसे इस बारे में बात करेंगे, क्या उनकी प्रतिक्रिया है। इसके बाद पूरे मामले को लेकर हम नगर आयुक्त से भी इस बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या जो एंगल है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, उनके कहने के पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया है। विशाल जी, क्या कारण मान रहे हैं आप? जी, मेरा नाम विशाल बिरला है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और उत्तराखंड प्रदेश का प्रभारी हूँ। ये जो अभी आपके माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि ऐसा करके अजय बन्नू जी ने किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप इन चुनाव के ऊपर लगाए हैं, मेरा मानना है ये निराधार है। जो वे स्वयं यूनियन चला रहे हैं वह स्वयं ही ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। यदि वह अपनी यूनियन को उत्तराखंड श्रम आयुक्त के समक्ष रजिस्टर्ड कराते तो उन्हें किसी से एफिलिएशन लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनकी स्वयं की यूनियन जिस संगठन को वे चला रहे हैं उन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों के समूह को भारतीय मजदूर संघ से अपने संगठन का एक नाम देकर के उनसे रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने कराया है, मुझे उन्होंने उसकी प्रति भी उपलब्ध कराई है। ट्रेड यूनियन में उनका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उनका कहना है कि ये जो कर्मचारी यूनियन के चुनाव है इसमें भाग लेने के लिए अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय स्तर की यूनियन का एफिलिएशन जरूरी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। ट्रेड यूनियन एक्ट में किसी को भी अधिकार है अपने विभागीय स्तर के कर्मचारी चुनाव में प्रतिभाग कर सकता है। दूसरी बात, जैसा मैं समझता हूँ, अभी हम जो हमारे यहाँ विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं और हम सब देखते हैं उसको, कोई राजनीतिक पार्टी अगर अपना चुनाव चिन्ह, अपना टिकट देती है, जैसे भाजपा अगर कमल का फूल दे रही है तो वो अपना एक सहमति पत्र, अनुमति पत्र देगी। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर अलग अलग यूनियन अपने अपने लोगों के साथ अपनी अपनी यूनियन के माध्यम से प्रत्याशियों को वो देती इस तरह के सहमति पत्र, तब तो ये बात का लॉजिक समझ में आता। लेकिन समस्त कर्मचारी स्तर से ही ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें ऐसी आवश्यकता है नहीं। ठीक है, राजेश जी क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर, इस बारे में एक्ट के बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, पर हमारे निगम की जहाँ तक सवाल है कि जितने भी बार चुनाव हुए हैं, जो सफाई कर्मचारी परमानेंट होता है यहाँ पे वही चुनाव लड़ता है। और रही ये यूनियन की बात, तो हम जैसे कि बिरला जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमने इनकी यूनियन को जो है लिया, इनसे बात करी, तो यही है। क्या कहना है जपाल जी आपका इस बारे में? अधिकांश बात जो है अभी जैसा कि विशाल बिरला जी ने बताया, यहाँ तो हमेशा से इसी तरीके से चुनाव होते आए हैं और जो यूनियन संगठन है वो उत्तराखंड से भी रजिस्टर्ड है। जरूरी नहीं कि उसको नेशनल में जाके वो कराना है कि उसको जो है वहाँ जाके मंजूरी लेनी है तो तभी वो चुनाव में, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई बायोलॉजी नहीं है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। ये तो एक मनगढ़ंत बात वाली है सारी, और कुछ नहीं है। और इसमें क्या है कि अभी पिछली बार भी जो चुनाव हुए थे, जो संगठन ट्रेड यूनियन जो संगठन है वो यहाँ उत्तराखंड में से जो एफिलिएटेड है, जो रजिस्टर्ड है, वो उसमें प्रतिभाग करते हैं और हमेशा से ऐसे ही होता आया है। अब उन्होंने ये बात किस उससे कही है कि अब वो तो वही जाने, फिर बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी करीब 30 साल से इस संगठन को चला रहे हैं। अपना अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का मैं संरक्षक हूँ और बहुत अच्छा संगठन चल रहा है, राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। उसी संगठन के माध्यम से हमारे दोनों कैंडिडेट इस चुनाव में उतरे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष पद पर श्री राजेश कुमार निक्कू जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह शेर है, और दूसरे सचिव पद पे जो हमारे धीरज भारती हैं और उनका चुनाव चिन्ह उगता सूरज है। और इन लोगों का कार्यकाल अभी यहाँ नगर निगम में अध्यक्ष महामंत्री का 9.5 साल रहा है। अरे 9.5 साल में हमारे जो परमानेंट कर्मचारियों के इतने काम हुए हैं कि परमानेंट कर्मचारी को ये आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि हम लोगों को चुनाव कराया जाए। देखिए, सिर्फ उन लोगों को दिक्कत है थोड़ी सी कि जो इस चुनाव से बाहर रहे
उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि भाई चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। नहीं तो सफाई कर्मचारियों ने जो इसमें प्रतिभाग करते हैं, जो वोट डालने का जिनको अधिकार है, उन्होंने कभी नहीं कहा। देखिए, इस तकनीकी बिंदु को सिरे से नकार दिया गया है। हाँ। और इस बारे में हम नगर आयुक्त से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है।